रेवाड़ी के सेक्टर 18 स्थित हुड्डा ग्राउंड में विश्व प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने श्री शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन भी कथा आयोजक सुनील मूसेपुर के साथ मंच पर महाकाल की पूजा की। आज की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि ये सब आपके, हमारे या आयोजक के अच्छे कर्मों का योग है जो हम भगवान शिव की कथा का स्मरण रेवाड़ी में कर पा रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा में श्रद्धालुओं को बताया कि किस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए जिससे घर में सुख शांति व धन की हानि होती है। उन्होंने कहा कि अपने घर का रोटी बनाने वाला तवा व कढ़ाई जिसे आप चाहे एक दिन भी प्रयोग कर चुके हों वह किसी को भी नहीं देना चाहिए, वरना आमदनी 1 रुपया और खर्च 1.25 रुपये रहेगा। पंडित जी ने शिवलिंग के महत्व को बताया कि भगवान शिव के स्वरूप व शिवलिंग में काफ़ी अंतर है। भगवान शिव के स्वरूप से 10,000 गुना शक्ति शिवलिंग में होती है, इसलिए 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। कथा में दिल्ली से एक ऐसी महिला अपने 2 छोटे छोटे बेटों व 1 साल की बेटी को लेकर कथा स्थल पर पहुंची। उसकी चिट्ठी को पढ़कर पंडित प्रदीप मिश्रा ने उसे पंडाल से अपने पास बुलाया। महिला ने बताया कि 10 साल की एक बेटी है, कोई बेटा नहीं हो रहा था। आपकी कथा सुनी व आपके बताए उपाय किए जिसके फलस्वरूप जुड़वा बेटे पैदा हुए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने दोनों बच्चों को अपनी गोद में लिया व उन्हें बील पत्र देकर आशीर्वाद दिया। हम आपको बता दें, ऐसे अनेक भक्त आ रहे हैं जो भगवान शिव की कथा के स्वर्ण मार्ग से व पंडित जी द्वारा बताए उपायों को करके मन चाहा फल प्राप्त कर रहे हैं। आइए बिना देरी किए आपको सुनवाते हैं पंडित जी द्वारा बताए गए उपाय। कथा के मुख्य यजमान श्री सुनील जी मूसेपुर, श्रीमती मंजू जी यादव, प्रेरणा स्रोत केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, आरती सिंह राव जी, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। मनुष्य जीवन का एक सार्थक तत्व है ये भगवान शंकर की पवित्र कथा। यदि आप और हम भगवान शिव की इस कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान हैं, भगवान शंकर की इस पवित्र कथा को यदि आप और हम सुन रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं भगवान शिव की ही कृपा है, उनकी उदाहरण कि भगवान शंकर के स्वरूप में और भगवान शंकर के शिवलिंग में, भगवान शंकर के स्वरूप में और भगवान शंकर के शिवलिंग में दोनों
एक बहुत बड़ा अंतर है। दोनों में अंतर है, माधव और भागवत। भगवान शंकर के शिवलिंग में और भगवान शंकर के स्वरूप में दोनों में अंतर है। कल कथा में कहा था कि जितना बल भगवान शंकर के स्वरूप में है उससे 1000 गुना ज्यादा बल भगवान शंकर के शिवलिंग में है। एक मौका अगर मानव देह में प्राप्त हो जाए, मनुष्य की देह में अगर एक बार अगर को मौका मिले, ये मानव का शरीर मिला है, उस मानव के शरीर में शंकर भगवान के भी भक्ति को हमें धारण करना है। तो ये प्रयास करिए। श्री सुनील जी मूसेपुर जी का होगा, उनकी धर्म पत्नी मंजू जी का होगा, उनके बेटा बेटी का होगा, उनके माता पिता का होगा। कोई पुण्य आपका और हमारा होगा, कुछ पुण्य यजमान परिवार का होगा। जिस पुण्य की प्रबलता से ये रेवाड़ी में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य है। आप आ गए, बैठ गए, कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हो गए। अब ये उसकी मर्जी है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको क्या देकर भेजेगा, कितना देकर भेजेगा और क्या प्रदान कर भेजेगा, इस पर निर्भर करता है। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, ये उस परमात्मा के ऊपर निर्भर है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक ही ये तेरी सांस तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का नहीं दी जाती। एक तवा, दूसरे नंबर की कढ़ाई। घर में जो कढ़ाई होती है जिसमें आप सब्जी बना ली है, कोई सामग्री तल ली आपने, पूड़ी बना ली, कोई सब्जी बना ली, कोई हलवा बना लिया, सीरा बना लिया, आपकी मर्जी पड़े उसको दे दो, चलेगा। कोरी कढ़ाई है ना, आप किसी को भी दे सकते हैं। और जिस कढ़ाई में आपने भोजन का निर्माण कर लिया है, जिस कढ़ाई में आपने कभी भी एक बार भी अगर कुछ बना लिया है, तो वो किसी की गिफ्ट में या किसी को दान में या किसी को दी नहीं जाती। नहीं तो उस घर के अंदर 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपये खर्च वाला काम चलता है। घर में कभी पैसा टिक ही नहीं सकता, जिंदगी में टिक नहीं सकता।
चलकर हम शिवालय तक पहुँचते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर की पवित्र कथा तक पहुँचते हैं, शिव कथा कहती है, उतने उतने मार्ग मेरा भोलेनाथ तुम्हारे लिए खोलता चले जाता है और आपको आगे निकालता है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल